हो गई त्रेता युग की बात। अब आ जाओ द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, शिव जी दर्शन कर ले। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। अब आ जाओ द्वापर में, भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। यशोदा जी ने भी लाला का दर्शन कराने से पहले धन दिया, दौलत दिया, संपदा दी, पर नहीं दिया बेटा। पर भगवान ने कुछ नहीं लिया, दर्शन, केवल दर्शन। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे शिव जी के मंदिर में जाया करो तो शंकर जी से कुछ मत मांगा करो। कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे शंकर जी पे चढ़े हुए जल का आचमन मत करा करो। कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। कोई कहेगा बेलपत्र मत खाना, कोई कहेगा ये मत करना, कोई कहेगा वो मत करना। उनको हाथ जोड़कर कह दो कि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। शिव महापुराण में लिखा है, कायिक, वाचिक और मानसिक तीन पाप शंकर जी को चढ़े हुए जल का आचमन करने से तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और सियोर वाले महाराज की बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना। सियोर वाले बाबा को सुनने आए हो पर उनकी बात मत मानना। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में तुम्हें मिलेगा कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से, उस जल को पीने से तीन ताप समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। तीन ताप समाप्त। आप तो उनका स्मरण करो, पाठ करो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी बात मानो, बिल्कुल मत मानो। आप तो पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करे। और जितने शिव भक्त इस जयपुर की पवित्र धरा पर सारे पंडालों में बैठे हुए हैं, उनसे भी, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारा भरोसा पक्का हो जाए कि कोई मुझे नहीं देगा, देगा तो मेरा बाप, मेरा शिव देगा, उस दिन शिव की शरण में जाओ। पड़ोसी को कितना भी चाय पिला लो, पड़ोसन के घर के कितने भी बर्तन धो लो, पड़ोसन के कितने भी अचार खिला दो, पड़ोसन के घर की माता जी को कितनी भी साड़ी पहना दो, पर पड़ोसन के पास करोड़ों का धन होगा पर वो अपनी प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगी। मेरी बहुओं से निवेदन है, मौसी सास को कितना भी तुम पांव पड़ लो, मामी सास के कितने भी पांव पड़ लो, चाची सास के कितने भी पांव पड़ लो, ताई सास के भी कितने पांव पड़ लो, पर वो तुम्हें सोने की चैन नहीं देगी। सोने की चैन भले सास से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर आखिरी में जब बंटवारा होगा तो सास की सोने की चैन तुझे जरूर मिलेगी। वो ताई सास नहीं देगी, वो चाची सास नहीं देगी, वो मौसी सास नहीं देगी, वो मामा ससुर नहीं देगा, वो पड़ोसन नहीं देगी, वो रिश्तेदार नहीं देंगे, वो कुटुंबी नहीं देंगे। आखिरी में वो चैन तुझे तेरी सास की तुझे ही मिलेगी। भले वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी विवाद हो, पर देगी वही। उसी तरह तुम सब दूर घूम कर आ जाओ, आखिरी में शांति, वैभव, धन, दौलत, संपदा और जीवन का सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो शिव की शरणागति में ही मिलेगा, शंकर के पास। तुम पूछो मत पूछो, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो मत बोलो, तुम पंचाक्षर और नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम ओम नमः शिवाय षडक्षर बोलो मत बोलो, पर आखिरी में पाला उसी से पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना, अंत में पाला उसी से पड़ने वाला, किसी दूसरे से पाला नहीं पड़ेगा, पाला उसी से। वही और मैंने तेरे ही भरोसे, अंत में उसी से बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ते
आप ही के भाई का नौकरी लगा है, अभी उदयपुर ट्रेनिंग में है। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रीति खंडेल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन है, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। उस पे आश्रित हो, आश्रित। आप तो राजस्थान के हो, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी, जिन्होंने एकलिंग जी की स्थापना करवाई। आप राजस्थान के हो, उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री एकलिंग जी का मंदिर है। गए हो कभी कि नहीं गए? गए हो सब। मेवाड़ के राजा बप्पा राव जी, ध्यान देना, जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, वहां के महाराज ने अपने पुत्र बप्पा रावल जी को एक गुरु के पास में वन में भेज दिया। बप्पा रावल जी वन में चले गए, छोटे थे, वहीं पर शस्त्र विद्या, वहीं शास्त्र विद्या, सारी विद्या उन्होंने वहीं ग्रहण कर। एक दिन गुरु जी के मुख से निकल गया, वीरों की भूमि है राजस्थान, यहां की भूमि का जल ही ऐसा है कि यहां का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो वीरों की ही मौत मरता है। उसमें वीरता का गुण होता है। वीरों की भूमि है राजस्थान। बप्पा रावल जी छोटी सी अवस्था थी, 7-9 वर्ष की, और रावल जी, बप्पा रावल ने वन में अपने गुरु के मुख से सुन लिया। गुरु जी बोले कि जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और उसको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, तब वो शिव की शरणागति ग्रहण करे। ये बप्पा रावल जी ने अपने गुरु के मुख से सुन, शिव की शरणागति ग्रहण करे। और बप्पा रावल जी ने शिव शरणागति का वो भाव सुन लिया, धारण कर लिया। एक दिन बप्पा रावल जी जब छोटे थे, पहुंच गए वन में, गुरु जी से कहा गाय मैं चराऊंगा। ठीक है, चले जाओ। बप्पा रावल जी गाय चराने के लिए गए। शिव की साधना में ऐसे डूब गए कि उनके गुरु उनको ढूंढने के लिए निकले। गुरु ढूंढे और गुरु जी ने उनको ढूंढा। बप्पा रावल जी तो तप में लीन थे। शिव पुराण में हम वर्णन करें बप्पा रावल जी का चरित्र, तो शिव के भक्त के रूप में उनका चरित्र का वर्णन करूं। बप्पा रावल जी जब शिव से साधना करते थे तो शिव उनके सामने आकर बात करते थे। मेवाड़ के वो राजा, एक दिन शिव जी ने कहा बप्पा रावल से, ये पूरा मेवाड़ मैं तुम्हें देता हूं। बप्पा रावल जी ने कहा दुश्मनों ने आक्रमण कर कर अपना बना रखा है, कैसे मिलेगा? बप्पा रावल जी से शिव जी कहते हैं तू तलवार उठा, तलवार तेरे हाथ में होगी, बल शिव का होगा, और याद रखना हारने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया का एक राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था और धर्म के लिए आगे बढ़कर लड़ते थे। केवल एक
केवल एक। भारत की भूमि के एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जो किसी युद्ध को नहीं हारे, सब युद्ध जीता। और उनसे पूछा गया, जब उनके बच्चे बड़े हुए और उनको सिंहासन देने का समय आया, तो बप्पा रावल जी ने कहा, सुनो, याद रखना कि इस मेवाड़ का राजा यदि कोई है तो वो एक लिंग जी स्वयं शिव हैं, और हम तो केवल उनके सेवक हैं, केवल हम केवल सेवक। अब कितना विश्वास होगा। उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया, आज भी मेवाड़ में राजा एकलिंग जी को ही माना जाता है। कितने भक्त होंगे बप्पा रावल जी, जिस समय पर प्राण छोड़ने का समय आया तो शिव की साधना करते करते शिव में ही समा गए। शंकर शिव में। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। बप्पा रावल जी शिव को अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं। शिव को सर्वस्व दे देना, संपूर्ण जीवन शिव को दे देना। और हुआ क्या, जब हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर भगवान को दे देते हैं तो शिव जी उसको स्वीकार कर कर उस घर का संचालन शिव करते हैं। हम आपको बोलते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, पेन से लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर। यह घर मेरा नहीं है, यह स्वयं देवाधिदेव महादेव का है। उस घर के अंदर यदि कोई तकलीफ भी आने वाली होगी तो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखकर वापस लौट जाएगी, खुशियां उसमें प्रवेश करें। शिव के आश्रित। कौशल्या जी से कहा, कौशल्या जी भगवान शंकर जी से कहती हैं, बाबा तुम्हें जो चाहिए, हीरा मोती रतन माणिक जो चाहिए तुम ले लो। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गो। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। शिव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला का दर्शन। दर्शन करा, दर्शन करने के बाद लाला को जब कौशल्या जी ने अंदर पलने में सुला दिया, कौशल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बाबा के सामने। बाबा मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, भविष्य बता दो, उनका भाग्य बताओ। शंकर भगवान बोले, मैं किसी की किस्मत नहीं बताता, बस मेरा काम है किस्मत बताने का नहीं, भाग्य बताने का नहीं, मेरा काम है किस्मत बनाने का, भाग्य बनाने। मैं बताता नहीं हूं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं, क्यों बाबा जी तुम इतनी कथा कहते हो, तुम इतने उपाय बताते हो, लोगों का इतना फायदा होता है, क्या तुम किसी का, हमारे बेटे का भाग्य बता दोगे, हमारे बच्चे की किस्मत? अरे बाबा हमारे अपनी किस्मत हमें नहीं मालूम तो हम तुम्हारी क्या खाक बताएंगे? अगली घड़ी अगला पल क्या होने वाला है किसको मालूम?
नहीं। हां, इतना जरूर है, हम किस्मत नहीं बता सकते, पर इतना जरूर है, शुमा हम बाबा भाग्य बताएंगे? नहीं, नहीं। जिसने अभिमान को छोड़ दिया शिव उसका हो गया। अभिमान है तो शिव अपने पास नहीं रखेंगे। माता सती दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटियों का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति मां दुर्गा भवानी से, शेरावाली से, मां जगत जननी से, मां दुर्गा भवानी से, मां आद्य शक्ति से तप कर कर साधना कर कर वर मांगते हैं। तो मां आद्य शक्ति दुर्गा ने पूछा, बता दक्ष प्रजापति तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, और वो बेटी कोई दूसरी नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ, तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ। मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने हंसा, मुस्कुराई मां आद्य शक्ति और हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, मैं तेरे घर में बेटी बनकर आ भी जाऊंगी तो तू मुझे समझ नहीं सकता है, तू मुझे समझेगा नहीं, तू मुझे जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह पर अहंकार रहता है वहां टिकती नहीं हूं, और अहंकार के बस होकर मैं रह नहीं सकती। शिव को अभी अभिमान पसंद नहीं है और मुझे भी अभिमान पसंद नहीं, मैं नहीं रह सकती। नहीं नहीं मां, आप आओ मेरे घर में। आई मां जगत जननी, दक्ष प्रजापति के घर में जन्म। स्वयं मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने माता रति के गर्भ से सती बनकर जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से स्वयं सती बनकर जन्म लिया, और मां प्रसूति के गर्भ से जब सती बनकर जन्म लिया, ये कोई साधारण नहीं है। माता प्रसूति स्वयं शिव साधना में रहती थी, जिनके घर में मां आद्य शक्ति का जन्म प्रकट हुई, बड़ी हुई। विवाह का विचार आया कि सती का विवाह किससे करा जाए, तो किसी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया वो शिव जी की साधना करती है। वो भगवान का इतना प्रेम कैसे हो गया? आखिर ताम्र का पात्र ही भगवान को प्रीत क्यों? 33 कोटि देवता को तांबे का बर्तन ही क्यों अच्छा लगता? स्टील क्यों नहीं अच्छा लगता? सोना क्यों नहीं अच्छा लगता? चांदी क्यों नहीं अच्छी लगती? कांसा क्यों नहीं अच्छा लगता? पीतल क्यों नहीं अच्छा लगता? उनको सोना ही क्यों भाता? उसको तांबा ही क्यों भाता? तांबे की मूलता क्या? और ये प्रश्न केवल एक नहीं है, ये प्रश्न कई लोगों का, कि भगवान को तांबे का लोटा, तांबे का पात्र, तांबे का बर्तन, शिव को, राम को, कृष्ण को, भगवान को। अब दुनिया के लोग चांदी का प्रयोग करने लगे, चांदी का लोटा होना, चांदी का ये होना, चांदी का वो होना। अब थोड़ा सा अपना अपना भाव है, हम बोलेंगे तो लोगों को थोड़ी काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोलते हैं। अब लोगों का मन का भाव हो गया कि हम करोड़पति हैं तो चांदी से अभिषेक करेंगे, हम धनपति हैं तो शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, मेरे भगवान को, 33 कोटि देवता को अगर कोई पात्र अच्छा लगता है तो वो तांबे का पात्र अच्छा लगता है, बाकी के पात्र से कोई मतलब नहीं। और वो भी क्यों लगता है? किस लिए लगता है? उस तांबे के पात्र में ऐसी क्या प्रीत है? उसमें ऐसी क्या प्रीति आ गई? तो उसका भी वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण में, और अगर शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो वराह पुराण, और वराह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, और वराह पुराण में उसका अध्ययन करिएगा, वराह पुराण में उसको पढ़िएगा। पृष्ठ संख्या 227, अध्याय 129, वराह पुराण आप उसमें पढ़िएगा।
एक चरित्र मिलेगा बड़ा सुंदर। शिव का एक भक्त है, पर हे असुर, राक्षस है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी, और नाम है उसका गुड़ाकेश। उसका नाम है गुड़ाकेश। और वो गुड़ाकेश, वराह पुराण कहती है वो गुड़ाकेश असुर है। बहुत उपद्रव मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है, बहुत उत्पात। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चांदी के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो चांदी के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। सोने के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो सोने के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। स्टील के बर्तन से आप पूजन कर रहे हो तो स्टील के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। केवल एक पात्र होता है तांबा, जिस पात्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता वो अपने आप सिद्ध रहता है। अपने वराह पुराण कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक गुड़ाकेश नाम का असुर है, बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी। कहीं पर भजन ना होने दे, सत्संग ना होने दे, स्मरण ना होने दे, पुण्य कार्य ना होने दे। एक पथिक को वो गुड़ाकेश असुर त्राण दे रहा है। बहुत ताड़ दे। अब वो गुड़ाकेश असुर जब बार बार तार दे रहा था तो वहीं से उसी समय पर नंदी का निकलना हुआ, नंदी का आगमन, नंदी का। और नंदी निकल कर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई असुर एक पथिक को कष्ट दे रहा है, कोई असुर पथिक को कष्ट दे रहा है। नंदी रुक गए और नंदी ने रुक कर कहा, भाई तुम कौन हो? वो असुर हंसा, हंसकर कहा कि मैं गुड़ाकेश असुर हूं, जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी त्राण देना प्रारंभ कर दूंगा, कष्ट देना प्रारंभ कर दूंगा। नंदी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, ए भाई तो इनको क्यों कष्ट दे रहा? इस पथिक ने क्या दिया? क्या दिया? इस पथिक ने तेरा कुछ बिगाड़ा है जो तू उसको कष्ट दे रहा है? दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो किसी को पहचानते नहीं हैं, एक आध बार मिले भी नहीं है, उसको जानते भी नहीं है, पर किसी ने एक कमेंट्स बुरा कर दिया, बुरा लिख दिया और उसने फिर कमेंट्स में बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। तू उससे मिला था क्या? तू एक आध बार उससे मिलकर आया था क्या? नहीं मिला, फिर कमेंट्स क्यों कर रहा है? जब हम उसे पहचानते ही नहीं, हम उससे मिले ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं जाना, उसका व्यवहार ही नहीं जाना, और किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना प्रारंभ कर दी। किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना चालू कर दिया। पड़ोसन को क्या मालूम कि तेरी पड़ोसन की बहू कैसी है, और तू आते से बस उसने निंदा करी और तूने बोलना हाउरी होगी तेरी बहू ऐसी होगी। एक आध बार बहू से मिल तो लेती कि बेटा तू क्या घर में काम नहीं करती है? एक बार मिल तो लेती कि बेटा क्या तेरे माँ बाप के संस्कार नहीं है? एक बार मिल तो लेती। पर सास ने कह दिया कि बहू बुरी है, तुमने मान लिया कि बहू बुरी है। ऐसे संसार में कई लोग हैं जो कह देते हैं वो बुरा है तो लोगों ने मान लिया। हो सकता है वो महाराज ऐसा ही हो सकता है वो व्यक्ति वैसा ही हो सकता है वो व्यक्ति बुरा ही हो सकता है वो बहू बुरी हो सकता है वो सास बुरी हो। कैसे मान लिया? ना तुम मिले, ना बात करी, ना कभी उससे चर्चा करी, और तुमने बुरा बोलना चालू कर दिया। केवल निंदा सुनकर, केवल बुराई सुनकर, केवल निंदा भीतर उतार कर तुम निंदा में लग गए। नहीं, जो महापुराण की कथा कहती है कभी ऐसा ना करिए। अपने मन में ये विचार रखिए, अगर कोई निंदा कर भी रहा है तो उसको कह दो मैं तो उसको जानती ही नहीं, तो मैं बुरा कैसे बोलूं?
मैंने उसको पहचानती नहीं, तो मैं कैसे अनसन बोल दूं, मैं कैसे गलत बोल दूं, मैं तो मिला ही नहीं उससे, तो मैं कैसे बोलूं उसको? एक बात बोले हम आप लोगों को, सबसे अच्छा काम अगर किसी का लगता है तो हमको तो हमारा लगता है। क्यों? क्योंकि हम किसी से मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, तो कोई हमारे पास में आके किसी की निंदा भी नहीं करता और ना किसी की बात हमारे सामने आकर बोलता। मिलते ही नहीं। केवल 2 दिन, 5वां छठा दिन थोड़ी बहुत देर जो समय होता है उस समय पर मिल लेते, बाकी के दिन तो कोई बोल भी दे के मिलने का, चलने का कहीं ना, तो और ना किसी के घर जाते और ना किसी के मिलने के लिए कोई। और सबको मालूम है कि महाराज मिलेगा तो है ही नहीं, तो टाइम बर्बाद करने से कौन सा मतलब है, जाके खड़े भी हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। सबको मालूम है कि मिलने वाला तो है नहीं, भजन ही करेगा वो, मिलता तो है ही नहीं। अभी हम बोलेंगे तो आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोल रहे थे। अभी सूरत में कथा थी, सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं, हीरे के डायमंड। अब हम क्या बोले, एक भगत आए, कहा आशीष भैया को ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा क्रम है, गुरुजी को बोलो ना 5 मिनट आए। डायमंड नगरी थी। हमने कहा आशीष उनको बोलो एक डायमंड हमारे पास में है, हमारा कुबरेश्वर बाबा, एक डायमंड है हमारे, कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर, उसके आगे सारे हीरे फीके हैं, ये वो हीरा है